बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे। उसके लिए मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे। फर्स्ट मेथड जो फैक्टराइजेशन है वो हम यूज़ कर चुके हुए हैं। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि हम आज करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम इन चारों मेथड्स को जो मैंने आपको बताए थे हम यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है कि इसमें आपने स्क्वायर कंप्लीट बनाना होता है। आपको याद है हमने स्क्वायर जो है वो दो ही पढ़े हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स पढ़े हैं, एक a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा हमने पढ़ा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर आपके पास ये 3 टर्म्स आती हैं तो वो आपका कंप्लीट स्क्वायर होता है, ये 3 टर्म्स आती हैं तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर होता है। यानी हमने इस तरह का इसमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने आपको बताया कि जब भी आपने क्वेश्चन में कोई भी मेथड यूज़ करना है तो पहले आपको इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होती है। ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना उसका भी परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है। अब वो उसका परफेक्ट स्क्वायर उसके साथ क्या आता है, क्योंकि हमने तो कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, इसलिए आपने क्या करना है, पर और वन हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसलिए आप हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ताकि वो वन हो जाए, और फिर वन तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, और फिर हम उसमें ये जो स्क्वायर है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 आपने क्या करना है, अब आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, कंप्लीट स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और लास्ट में जब आपने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। बस आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है तो हमारा सोल्यूशन जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है, गौर करना है कि हम यही यही 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब मैंने स्टेप्स की बात की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, शिफ्ट करना है आपने कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे, फिर आपने पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है, फिर स्क्वायर कंप्लीट करना है, और फिर हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसमें हमें सेकंड स्टेप से शुरू करना है। तो वो क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है 2, इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, अब पहले मैं मेंशन कर देती हूँ इसमें स्टेप्स, लेकिन आप इसको सिर्फ याद रखें, ये स्टेप 1 2 3 4 लिखना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट टू टू राइट हैंड साइड, यानी जो भी कोई इसमें कांस्टेंट है आपने उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -2। अब देखिए वही बात आ गई ना कि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो 2 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, यानी जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x ओवर 2 इज इक्वल टू -2 ओवर 2। देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया और ये 2 भी इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। x स्क्वायर
प्लस 5/2x इज इक्वल टू -1। अब तीसरा स्टेप क्या था? कंप्लीट स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है? कंप्लीट द स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको पहले तो रूल बताऊं कि स्क्वायर कंप्लीट करने, फिर मैं आपको एक जो है ना वो शॉर्ट वे इसका बता दूंगी कि कैसे वो ही एक टर्म ऐड करने से हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। देखें, कंप्लीट स्क्वायर मैंने आपको बताया ना, ये दो होते हैं, इसमें 3 टर्म्स होनी चाहिए, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर या ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो प्लस बी स्क्वायर मैंने लिखा है ना, ये यहाँ पे है नहीं, ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर में 3 टर्म्स होनी चाहिए, हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं। तो जो हमने एक साइड पे ऐड करना है वही हमने दूसरी साइड में भी ऐड करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐड क्या करना है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये तो हो गया x, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म हो गई x। अब सेकेंड टर्म हमने वो लिखनी है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 2x, जबकि हमें क्या चाहिए 5/2x, यानी हमें न्यूमरेटर में 5 चाहिए और डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। अगर मैं यहाँ खाली 5 लिखती हूँ तो ये तो हो जाएगा 10x, जबकि हमें चाहिए 5/2, तो इसलिए हमें 5/4 लिखना पड़ेगा ताकि 2 2 से कैंसिल हो जाए और 5/4 जो है हमारे पास 2 रह जाए। तो सेकंड टर्म हमारी क्या हो गई? 5/4। 5/4। अब देखें, यहाँ मैंने तो स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ बच्चों को ये हमेशा इसमें डाउट रहता है कि यहाँ हम कैसे किस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो वो इसके इक्वल आए। तो ये जो 2 है ये तो हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है, ये हमेशा फर्स्ट टर्म होती है। सेकंड टर्म की हमारे पास चॉइस होती है कि अब हमने यहाँ पे वो टर्म लिखनी है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास रिजल्ट आए उसका। ठीक है, अब इसका शॉर्ट वे क्या है? देखें, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हाफ 1/2 इंटू 5/2, तो देखें ये क्या बनता है 5/4, तो यही बनता है 5/4। तो आपने ये याद रखना है, सिर्फ इतना याद रख लें कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसके हाफ का स्क्वायर आपने ऐड करना है। ये देखें 5/4 बनता है और इसका हमने स्क्वायर ऐड किया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये स्टेप जो है वो नोट कर सकते हैं कि ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, वो मैं आगे लिख देती हूँ आपको। तो आपने जब ये ऐड करना है तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, प्लस क्या आ जाएगा ये 25/16। ठीक है, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लें, ये आपके पास -16 प्लस 25, तो ये 9/16 आ जाएगा। तो ये हमारी जो है वो राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो अब इसमें हम स्क्वायर रूट लेंगे, x प्लस 5/4 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। तो x प्लस 5/4, आपको पता है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू, ये प्लस यहाँ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस 3/4। ठीक है, अब देखें x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, -5/4 प्लस 3/4, और एक x इज इक्वल टू -5/4 -3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -2/4, तो x इज इक्वल टू -1/2 आ गया, और यहाँ पे -8/4 -2/4 आ गया।
4 2 जार 8 और x की वैल्यू आ गई -2। तो देयरफॉर हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -1/2 एंड -2। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 42। अब अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन है, यानी कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उस स्टेप को तो आप स्किप कर दें। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना था टू मेक इट 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो सेकंड स्टेप भी इसमें डन हो गया। ठीक है, अब हमने थर्ड स्टेप से शुरू करना है इस क्वेश्चन, और वो क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर को कंप्लीट कर लेना है। अब उसके लिए मैंने आपको कहा था कि हम फॉर्मूला बनाते हैं, या आपने क्या याद करना है वो जो मैंने आपको बताया। देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो मैंने आपको क्या बताया था स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द हाफ, हाफ का मतलब होता है 1/2, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1। तो ये क्या हम ऐड करेंगे 1/2 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 42 प्लस 1/4, 1/2 का स्क्वायर लिया तो क्या बना ये 1/4। अब हमने राइट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी हम इसको सिंगल डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये 42/1 है, आपको पता है एलसीएम ले तो ये क्या आता है 168 प्लस 1। तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4, अंडर रूट ले लिया दोनों साइड्स से, ये कैंसल, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने x की दो वैल्यूज फाइंड करनी है, इनको इंडिविजुअली सॉल्व करके। अब आप देखें इसमें क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1/2 एंड प्लस माइनस 13/2। तो एक x इज इक्वल टू आ गया -1/2 प्लस 13/2, और एक x की वैल्यू होगी -1/2 माइनस 13/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12/2 6 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -14/2 7, यानी -7 आ गया। तो ये हमारे पास दो x की वैल्यूज आ गई। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6 एंड -7। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट है 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। अब देखें कांस्टेंट जो है वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है, तो फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकंड स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपने डिवाइड करना होता है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 है, तो हम क्या करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 12। तो 12x स्क्वायर ओवर 12 प्लस 7x ओवर 12 इज इक्वल टू 12/12, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7/12x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर को कंप्लीट करना है, और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऐड करना पड़ता है स्क्वायर ऑफ
the half of the coefficient of x। समझ आ गई? ये coefficient of x था 7/12, ये हमने किया उसका हाफ और उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द coefficient of x। अब देखें ये क्या बनता है, ये 7/24 होल स्क्वायर बनता है। तो हमने ये टर्म जो है वो दोनों साइड्स में ऐड करनी है। तो एक्स स्क्र प्लस 7/12x प्लस 7/24 होल स्क्वायर, और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया 7/24 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया 7/24 होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, कैलकुलेटर यूज कर लें इसमें, 49/576, 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576, ठीक है। x प्लस 7/24 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से ये आएगा 625/576, ठीक है। आपको पता है कैलकुलेटर आपके डायरेक्ट एलसीएम लेके आंसर बता देते हैं आपको। अब लास्ट स्टेप इसमें रह गया, वो क्या है, वो है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो x प्लस 7/24 होल स्क्वायर अंडर रूट और 625/576 अंडर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, x प्लस 7/24, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 625 का जो स्क्वायर रूट है वो 25 होता है, और 576 आपको पता है हमने 24 का स्क्वायर लिया हुआ था, तो स्क्वायर रूट लेने से ये वापस 24 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया -7/24 प्लस -25/24, ठीक है। तो अब हमने इसको x की दो वैल्यूज वन बाय वन सॉल्व करने से फाइंड कर लेनी है। जैसे एक जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, एक x होगा -7/24 प्लस 25/24, और एक x होगा -7/24 -25/24, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो ये 18/24 आ जाएगा, ठीक। तो इसकी 6 के टेबल से कटिंग हो जाती है, 6 3s आर एंड 6 4s आर, तो x इज इक्वल टू 3/4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे x की जो है डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा -32/24, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो 8 के टेबल पे डिविजिबल हैं, 8 पे डिविजिबल हैं, 8 4s आर 32 होता है और 8 3s आर 24 होता है। तो x की वैल्यू आ गई -4/3, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3/4 एंड -4/3, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब ये हमारा फोर्थ पार्ट है, x प्लस 3/2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1/x माइनस 3। अब देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब है कि हमें इसमें फर्स्ट स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आते हैं। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा कि किस तरह का क्वेश्चन हो तो हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखें ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनके दरमियान में इक्वल टू का साइन है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट वे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें करते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7। अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं ना वो अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं। तो ये जो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 है ना, इसमें फॉर्मूला यूज हो सकता है एक्स स्क्र माइनस 3 स्क्र, यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। तो इसको ये डिफरेंट टर्म्स है इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x इंटू 2x माइनस 7 माइनस 1 इंटू 2x माइनस 7, एक्स स्क्र माइनस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्र माइनस 2 7 जार 14x माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस 7 हो गया। एक्स स्क्र माइनस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्र
-14 में से 2 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, -16x और +7। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आने के बाद ना कांस्टेंट को राइट साइड पे ही शिफ्ट करना था, तो हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स है ना, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और ये -9 जो है वो इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारे दोनों स्टेप्स इकट्ठे हो जाएं। एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 7 और ये -9 यहाँ आके क्या हो जाएगा +9। अब -3x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, इसमें 16 जो है वो राइट साइड पे ऑलरेडी शिफ्ट हो गया। अब इसका जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -3, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3। ठीक है, तो ये हो गया -3x स्क्वायर ओवर -3, फिर उसके बाद +16/3x इज इक्वल टू सॉरी -3 और 16/3, ये तो कैंसिल होके एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस -16/3x और ये भी क्या हुआ -16/3। ठीक है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर को कंप्लीट करना है और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए आप माइनस जब स्क्वायर लेंगे ना तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस, ठीक है, तो -16/3 करेंगे भी तो भी वो स्क्वायर लेने से पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसलिए आप इस -16 को स्क्वायर के अंदर इग्नोर कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1s are 2 and 2 8s are 16, तो ये क्या बनता है 8/3 होल स्क्वायर दैट इज 64/9, यानी आपने ये जो स्क्वायर है वो ऐड करना है टू बोथ साइड्स। मैंने आपको यहाँ एक ही स्टेप में सारा जो है वो सिंप्लीफाई करके बता दिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपने ऐड स्क्वायर करना है, वो बाद में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -16/3x और +8/3 होल स्क्वायर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड किया और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया हमने। अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई, ऐड करने से जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ तो हमारा बन गया होल स्क्वायर, ठीक है, यानी x -8/3 होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने माइनस लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए होल स्क्वायर के अंदर माइनस आ जाएगा। -16/3 प्लस 8/3 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 64/9। ठीक है, तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x -8/3 होल स्क्वायर, देखिए इसका एलसीएम आएगा 9। ठीक है, तो 3 3s are 9 होता है, -48 प्लस 64, तो x -8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 16/9। जब ये राइट साइड जो है इसकी सिंप्लीफाई हो गई तो अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो गया x -8/3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 16/9 का स्क्वायर रूट। जब हम लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन लिखेंगे साथ, प्लस माइनस 4/3, तो x इज इक्वल टू 8/3 प्लस माइनस 4/3, तो x की वैल्यूज 8/3 प्लस 4/3 और x इज इक्वल टू 8/3 माइनस 4/3, तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर्स को आप 3 ऐड कर दें, 3 4s are 12, x इज इक्वल टू 4 आ गया, और यहाँ से डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर्स को माइनस कर दें एज इट इज, तो 4/3 आ गया। तो देयरफॉर इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट है वो क्या हुआ 4 and 4/3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6/35।
तो अब आपने इसमें क्या करना है, एक तो ये है कि तीनों का एलसीएम लेके इकट्ठा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो थोड़ा लेंथी स्टेप हो जाता है। आप क्या करें, आप लेफ्ट हैंड साइड का अलहदा ले लें और फिर उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। तो जब डिनोमिनेटर्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं तो हम न्यूमरेटर में उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी 1 इंटू 3 माइनस एक्स और माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स। ब्रैकेट खोलें, 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 ओवर 35। 3 माइनस 1 क्या आ गया, 2 और माइनस 2x ओवर 3 माइनस एक्स प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 ओवर 35। तो 2 माइनस 2x ओवर, ये देखें 3 माइनस एक्स और प्लस 3x क्या होगा, 2x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 ओवर 35। अब ये जो है वो फोर्थ पार्ट के जैसा बन गया, हमारे पास दो फ्रैक्शन और दरमियान में इक्वल टू का साइन। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 इंटू 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो मल्टीप्लाई करें, 70 माइनस 70x, 6 3 जार 18, 6 2 जार 12 एंड माइनस 6x स्क्वेयर। अब जो आपके पास वेरिएबल वाली टर्म है यानी एक्स स्क्वेयर और एक्स वाली है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए और जो कांस्टेंट है उनको राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, माइनस 70x माइनस 12x और ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, इसको हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे। अब ये 18 और ये माइनस यहाँ पे आके 70 हो गया। ठीक है, अब इसको अरेंज करें, 6x स्क्वेयर माइनस 82x इज इक्वल टू माइनस, ये क्या आएगा, माइनस होके 52। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप डन हो गया। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है उसके साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यानी 6 के साथ डिवाइड कर देते हैं। 6x स्क्वेयर ओवर 6 माइनस 82x ओवर 6 इज इक्वल टू माइनस 52 ओवर 6। ठीक है, 6 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 पे डिविजिबल है, 2 3 जार, 2 4 जार एंड 2 1 जार। ठीक है, ये भी 2 पे डिविजिबल है, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 एंड 2 6 जार 12। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 41 ओवर 3x इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर को कंप्लीट करना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो क्या होता है, 41 ओवर 6 होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3x प्लस 41, यानी माइनस लिखें या ना लिखें ये मैंने आपको पहले बताया था, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर लेने से वो पॉजिटिव ही हो जाता है, प्लस माइनस 41 ओवर 6 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको ऐड करने से हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x माइनस 41 ओवर 6 होल स्क्वायर। अब यहाँ जो राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैंने कैलकुलेटर यूज करके 41 का स्क्वायर ले लिया, 1681 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम क्या आएगा, देखिए एलसीएम में राइट हैंड साइड का एलसीएम लेना है हमने, x माइनस 41 ओवर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 36 का जो एलसीएम है वो 36 होता है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से ही इस सारे को सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है इसमें, तो इसका एलसीएम लेने से हमारे पास आ गया 1369 ओवर 36। ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 41 ओवर 6 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट
is equal to square root of 1369 by 36. Square and square root cancel, 41 over 6 is equal to plus minus, जब हम 1369 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 37 आएगा और 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 ही होगा। तो x इज इक्वल टू 41 ओवर 6, यानी इस माइनस को यहाँ शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया, तो प्लस माइनस 37 ओवर 6। अब हम इनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। 41 ओवर 6 प्लस 37 ओवर 6 और x इज इक्वल टू 41 ओवर 6 माइनस 37 ओवर 6। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 78 ओवर 6, यानी x इज इक्वल टू बन गया 13, क्योंकि ये 13 पे डिविजिबल है। यहाँ पे जो है वो इसको करेंगे, हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 6। तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो x की वैल्यू आ गई 2 ओवर 3। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 13 एंड 2 ओवर 3। ठीक है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, पार्ट था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में क्या है, 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ओवर x प्लस 7। तो इसको भी आपने बिल्कुल ये फिफ्थ पार्ट के जैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में तो है ही सिंगल डिनोमिनेटर, इसको आप एज इट इज रहने दें। यहाँ पे देखें, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 1 होल नंबर है तो ये क्या आएगा, ये x प्लस 7 ही इसका एलसीएम आएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर टोटली डिफरेंट होते हैं तो आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अब ये जो 1 है इसका मतलब है 1 ओवर 1, तो 1 को आप करेंगे x प्लस 1 से 7 से, तो x प्लस 7 आ जाएगा, माइनस 6 1 ज़ार 6, तो ये आ गया 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7, x प्लस 1 ओवर x प्लस 7। अब देखें ये फिर वही वाली फॉर्म आ गई, दो फ्रैक्शंस और उनके दरमियान में इक्वल टू का साइन। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 7। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन अब इसमें करनी है, जैसे हम सिंपल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 3x को पहले हम करेंगे x के साथ, तो ये बना 3x स्क्वायर, फिर हम 3x को करेंगे 7 के साथ, तो ये बना 21x, फिर हम करेंगे माइनस 1 को x के साथ, माइनस x, और माइनस 1 को 7 के साथ, तो माइनस 7। ठीक है, जब वो ब्रैकेट्स लगा के हम करते हैं ना, उसमें 2 स्टेप वैसे ही एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ लें तो ये बहुत आसान है, इसको एक ही स्टेप में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। फिर हमने क्या करना है, x को करना है 4x के साथ, तो ये बन गया 4x स्क्वायर, x को करना है प्लस 7 के साथ, तो ये बन गया 7x, 1 को करेंगे 4x के साथ, तो प्लस 4x, और 1 को करेंगे हम फिर 7 के साथ, तो प्लस 7 आ गया। 3x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी अपनी मर्जी है, आप सारे टर्म्स को शिफ्ट करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ले आए, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन थी ना उसमें तो हम सारी टर्म्स को शिफ्ट करते थे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होती थी, राइट हैंड साइड पे हमें 0 चाहिए होता था। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हमें राइट हैंड साइड पे 0 नहीं चाहिए होता, हमें कांस्टेंट चाहिए होता है। इसलिए जब हम शिफ्टिंग करते हैं ना टर्म्स की, तो हम सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, सारी करने की बजाय। तो हम इसको करते हैं ताकि हमारा एक स्टेप इसी में सॉल्व हो जाता है। 3x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 11x। ठीक है, और ये 7 और ये माइनस 7 यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस 7। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास, ये आ गया 3x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर, हाँ जी 3x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 11 क्या हो जाएगा, सॉरी पहले इसको हम कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 11x इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 14। अब सेकेंड स्टेप,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। अब आपको पता है ना कि जिसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं लिखा होता उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है 1। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -1। तो -x² ओवर -1 प्लस 9x ओवर -1 14 ओवर -1। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हमने करना है लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर को कंप्लीट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या बना, -9/2 होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स। x स्क्वायर -9x प्लस -9/2 होल स्क्वायर -14 प्लस -9/2 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं -14 प्लस 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81/4 आ गया। x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, -56 प्लस 81। ठीक, x माइनस 9/2 आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी इसका जो है वो एलसीएम ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 25/4। अब लास्ट स्टेप इसका क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 9/2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 25/4 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये -9/2 जब यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस -5/2। तो अब देखें एक x की वैल्यू होगी 9/2 प्लस 5/2 और एक x की वैल्यू होगी 9/2 माइनस 5/2। तो डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर्स को एज इट इज ऐड कर दें, 14/2 तो ये 7 आ गया, x इज इक्वल टू 7। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को माइनस कर दें, 4/2, 2 2 ज़ार 4, x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7 and 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके जी।